नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका नामा बाब और उसकी आयात 37 और 38 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम बाहमी ताउन इसके बारे में सुनेंगे। यूहन्ना ने उससे कहा, आए उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और वो हमारा पैरो नहीं, और हमने उसे मना किया। तब यीशु ने कहा, उसे मना ना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम पर मोजज़ा करे और जल्द मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। यूहन्ना और दूसरे शागिर्द किसी को बदरूहें निकालने से क्यों रोकने की कोशिश करेंगे? इसको समझने के लिए उस मंजर का तसव्वुर करें। यूहन्ना और दूसरे शागिर्द इस बात पर यकीन कर चुके थे कि यीशु ही मसीह खुदा का मसीहा है। उन्होंने उसे बहुत से मोजज़ात करते और बहुत सी जिंदगियों को बदलते देखा। नतीजे के तौर पर वो बिलाशुबा चाहते थे कि हर कोई ये दरियाफ्त करे कि यीशु कौन था और उस पर ईमान लाएं। लेकिन फिर उनका सामना किसी ऐसे शख्स से हुआ जिसे वो नहीं जानते थे और जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बदरूहों को निकाल रहा था, और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। इस हवाले से जरा पहले हम एक आदमी के बारे में पढ़ते हैं जो अपने बेटे को खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के पास लाया और उनसे लड़के को ठीक करने के लिए कहा, लेकिन वो ऐसा करने से कासिर थे। शायद शागिर्द बदरूह को निकालने में अपनी नाअहली की वजह से थोड़ा सा आजिज थे, और फिर उन्होंने एक और शख्स को देखा जो उनकी जमायत का ना था, लेकिन वो यीशु के नाम पर बदरूहों को निकालने के काबिल था। इससे उनकी कमजोरी और जिल्लत के जज्बात में इजाफा हो सकता है, और शायद इसी वजह से वो उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं कि वो यीशु के नाम पर बदरूहों को ना निकाले। एक आम आजमाइश जो शैतान कलीसिया के इरकान पर डालता है वो अंदरूनी तकसीम है। मसीह के पैरोकारों के तौर पर हम सबको मुख्तलिफ तरीकों से एक ही मिशन सौंपा गया है। हमें रूहों की नजात और खुदा के जलाल के लिए, खुदा के फजल का आला बनने के लिए बुलाया गया है। लेकिन बाज़ औक़ात हम मुत्तहिद होकर काम करने में नाकाम हो जाते हैं और इसकी बजाय अपने साथी कारकुनों को अपने मुखालफिन के तौर पर देखते हैं। आज हमारी कलीसिया के अंदर बहुत सारी अंदरूनी तकसीमें हैं जिनको खत्म होना चाहिए। शायद इस तकसीम को खत्म करने का बेहतरीन तरीका यह है कि बाहमी ताउन पर तवज्जो मरकूज करने को तरजीह दी जाए। जो खुदा के फजल से ताकतवर काम करते हैं उन लोगों के साथ हसद करने की बजाय हमें हर अच्छी चीज पर जो हम देखते हैं
खुश होने के लिए काम करना चाहिए। यह एक वाज़ेह बयान की तरह लगता है, लेकिन फख्र और नाकामी के एहसासात हकीकी आजमाइशें हैं जो हमें उन लोगों को हकीर समझने की तरफ ले जाती हैं जो ताकतवर तरीकों से खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। जब हम किसी को अच्छा काम करते हुए देखते हैं तो हम अक्सर फौरन अपने बारे में सोचते हैं, काश हम ही सिर्फ अच्छे काम करने वाले होते। और जब खुदा किसी दूसरे को ताकतवर तरीके से इस्तेमाल करता है तो हम आसानी से किसी दूसरे के अच्छे कामों के लिए खुदा को जलाल देने के बजाय अपनी नाकस और नाकामियों को देखने के लिए आजमाइश में पड़ सकते हैं। आज इस सादा सच्चाई पर गौर करें कि हर मसीही एक ही रूहानी टीम में शामिल है। हम सबको खुदा के जलाल और रूहों की नजात के मकासद की तरफ काम करने के लिए बुलाया गया है। अपनी जिंदगी में उन लोगों के बारे में आजिज़ी से सोचने की कोशिश करें जो ये अच्छी तरह करते हैं और उनके साथ अपने रवैये पर गौर करें। अगर हमें अपने अंदर हसद, नफरत या तनकीद की कोई शक्ल नजर आती है तो उन रवैयों को दूर करने का अहद करें। और जब खुदा दूसरों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है तो शुक्रगुजारी की रूह से मामूर होने की कोशिश करें। हम दुआ मांगें। कुदरत और ताकत के मालिक खुदावंद, आप अपने लोगों की सखावत और वफादारी के जरिए बेशुमार नेकियां अंजाम देते हैं। आप अपनी मर्जी को दूसरों के सामने लाने के लिए अपनी पैरवी करने वालों को मुसलसल इस्तेमाल करते हैं। प्यारे खुदावंद, बराए करम हमें एक आला के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि हम भी दूसरों की तरह आपकी बादशाही को फैलाने और रूहों की नजात के लिए काम कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।